कुछ नहीं है, अपने आप घोषणा करते हैं तो कहते हैं कि अगली सरकार इसको पूरा करेगी। नहीं, आप एक चीज बताइए ना, ये तो फिर सवाल कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति पर खड़ा हुआ। सरकार किसी की भी हो, मैं इस विषय पर आ रहा हूँ, सरकार किसी की भी हो, ये तो मसला ये हुआ कि जन भावनाओं से खेलिए, वोट बटोरिए और फिर उसके बाद निकल जाइए। नहीं, मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ, राज्य के अंदर नए जिलों के गठन के लिए क्या केवल घोषणा कर देना पर्याप्त है? हमको नए जिलों के गठन के लिए जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, पूरे 13 जिले हैं, इनके अगर हम नए जिले बनाना चाहते हैं तो उसका एक व्यापक सर्वे करके राज्य की आवश्यकता कहते हमारी कुल कितनी जिला इकाइयां होनी चाहिए, उसके बाद उन जिला इकाइयों का मुख्यालय कहाँ पर होगा और इन जिला इकाई के मुख्यालय के निर्माण से लेकर के उसके लिए जो प्रशासनिक अमला चाहिए उसके लिए हमको कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी और राज्य के संसाधनों की स्थिति है क्या? ठीक, एक मिनट, आपने अपनी पूरी बात कह दी। ज्योति प्रसाद गहलोत साहब भी हमारे जुड़े हुए हैं। गहलोत साहब, बहुत बहुत स्वागत है जैन टीवी में आपका। धन्यवाद। गहलोत साहब, एक बात आपसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर भाजपा इस पुराने मुद्दे को एकाएक सामने क्यों लेकर आई? क्या ये आभास है कि मुख्यमंत्री घोषणाएं जो कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी घोषणाओं पर भारी पड़ जाए मुख्यमंत्री की घोषणाएं, कुछ नए जिलों का ऐलान हो जाए? नहीं, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ जी, हमारे दृष्टि जी ने कहा कि निशंक जी ने नगुल पट्टी के एक पुस्तकालय के संबंध में बात की थी जी, जो आज तक पूरी नहीं हुई जी, और आदरणीय दृष्टि जी ने उस विषय को उठाया था जी। तो पहले तो ये 4 साल से सरकार चला रहे हैं, तो ये पहले अपने अस्पताल की घोषणा तो पूरी करवा लें। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि पुरानी घोषणाएं जो जिन मुख्यमंत्रियों ने किया वही पूरी करेंगे, ये तो वही कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जी हमेशा छोटी राजनीतिक इकाइयों की पक्षधर रही है जी, यह कांग्रेस पार्टी तो उत्तराखंड राज्य की भी विरोधी रही है जी। इनके एक जो मुख्यमंत्री रहे हैं बात तो उत्तराखंड बनेगा। नहीं, हम उस विषय में नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं। आज मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जी कि हमने 4 जिलों की घोषणा की जी, उनका जियो जारी किया जी, दुर्भाग्य से चुनाव आ गए जी, कांग्रेस की सरकार बन गई जी। अब इसे अगर ये कहेगा सीधा हमको कोई मतलब नहीं है। नहीं, दुर्भाग्य से चुनाव लेट आए। नहीं, मैं आपके पूरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जहां तक थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, शायद उससे पहले चुनाव आने से पहले खंडूरी साहब आ गए थे, तो फिर ये जवाब तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा ना। तो फिर हम उस मुद्दे पर कांग्रेस को ही दोष क्यों दें? नहीं, हम जवाब देंगे इसका जी, हम पूरा जवाब देंगे जी। बोलिए। कांग्रेस कहाँ खड़ी है जी, 4 साल को बात करते हुए हो गए जी, आज जिलों की बात करेंगे जी। और ये अपने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को देखें जी, इस प्रदेश में यह मुख्यमंत्री गिरीश कुमार ने अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, का रिपोर्ट उनके नाम पर है। एक बात गहलोत साहब, क्या आप लोगों की यही मांग है जो आप लोगों ने कहा कि जो 4 जिले बनाए गए थे, ऐलान किया गया था निशंक सरकार में, उनको जो है सीधे तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री उन चीजों का एक बार फिर से ऐलान करे, आप ये कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री इसकी तो घोषणाएं धरातल पर है, नहीं मुख्यमंत्री स्वयं धरातल पे है। ठीक, ये भी हवा में है, घोषणा भी हवा में है। नहीं, मैं जिलों के मसले में बात कर रहा हूँ, आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि राजनीतिक इकाइयों का हमेशा पक्षधर रहे हैं, हम उन जिलों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने पर ये घोषणाओं को पूरा करेगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अब आप सत्ता में आएंगे, आप घोषणाओं को पूरा करेंगे। एक मिनट, छोटी इकाइयों के पक्षधर तो आपके कप्तान साहब भी रहे हैं, विद साहब, वो भी कहते हैं कि छोटी इकाइयों के पक्षधर हम हैं, विधानसभाओं को जो आंकड़ा है वो बढ़ाना चाहिए। तो आखिरकार आप भी पक्षधर हैं, वो भी पक्षधर हैं, तो दिक्कत क्या है? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि इस समय केंद्र सरकार में इनकी भाजपा की जो सरकार दिल्ली में है, उन्होंने राज्य के सामने जिस ढंग का आर्थिक संकट खड़ा कर रखा है जी, 1 नंबर 2 राज्य में जनता की तरफ से मांग नहीं जिले बनाए जाए जी। पिछले 2 साल में मैं दूर तक देख रहा हूँ, किसी ने एक दिन नहीं कहा कि नए जिलों का गठन किया जाए। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, अभी का उदाहरण दे सकता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी बोल रही हूँ। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में कोटद्वार की बात कर रहा हूँ। कोटद्वार में तो ये उकसा रहे लोगों को। आप देखिए, आप बात कर रहे हैं भाजपा में तिलक भाई मेरी बात मान लीजिए, बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर सब कुछ लड़ने के लिए है नहीं, तो ये ऐसे मुद्दे तलाश कर रहे हैं चुनाव के समय ताकि लोगों को एक बार फिर
भरमा सके, बरगला के लोगों को बेवकूफ बना सके और उन मुद्दों के आधार पर नहीं, ये तो आपके ऊपर भी तो फिर चीजें ये लागू हो सकती हैं। भाजपा कल को ये बोले इस बात का है कि ये हम जिलों का गठन 4 नहीं 10 कर देंगे। केंद्र क्या कमिट कर रहा है कि उत्तराखंड में जो नए जिलों का गठन होगा उनमें जो प्रशासनिक अमले के नियुक्ति के लिए जो खर्चा होगा, उसमें जो जिला के हेडक्वार्टर बनाने का जो खर्चा होगा, उस पर केंद्र हमको मदद कमिट कर रहा है। इसकी दिल्ली में सरकार है। अगर वो कमिट करते हैं कि हम पहले चरण का खर्चा केंद्र सरकार करेगी, तो उसके बाद बाकी जो है कि राज्य अपने संसाधनों पर बयान करेगा। ये पहली जरूरत है, केवल जिला अनाउंस कर दो, उसका जवाब दे दीजिए। गैरोला साहब जवाब दे दीजिए जल्दी से सर, मेरे पास समय का अभाव है। मैं कह रहा हूँ ये क्या बात स्टूडियो में बैठ के तय होगी, केंद्र मदद करेगा कि नहीं करेगा? जी उन्होंने प्रयास किए कि नहीं किए, तो प्रयास की ओर गए कि नहीं गए? जी नहीं, प्रयास करने में नहीं, प्रयास करने बातों का कोई अर्थ नहीं है। नहीं गैरोला साहब प्रयास हो तो रहा है। निशंक साहब ने प्रयास किया तो है। 90 विधानसभाएं बनेंगी। नहीं वो तो नहीं, आखिर जनता किस पर विश्वास करे, यही तो बात हो जाती है। मैं तभी तो ये बात कह रहा हूँ, दिखा देगी किस पे विश्वास करना है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, प्रयास हो भी रहे हैं। निशंक साहब ने बकायदा चिट्ठी लिखकर ये बात कही कि अर्जकुंड में पैसा तो दे दो भाई। प्रयास हो रहे हैं, ऐसा नहीं है प्रयास नहीं हो रहे हैं। प्रयास निशंक साहब भी कर रहे हैं, हरीश रावत जी रोज कहते हैं कि हम चिट्ठियां लिख रहे हैं, तो प्रयास तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जैन टीवी देहरादून।